Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. YouTube चैनल सीकेन के थ्रू कम्युनिटी पोस्ट पैराग्राफ को लिया गया है. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ. I am going to read and translate into Hindi. So guys, this is the best way. This is the best way to learn English language, that is translation method. Let's get started. Seeken, that is the name of YouTube channel. Did you notice, that is past indefinite tense का स्ट्रक्चर है. Did you notice, क्या आपने नोटिस किया. That की nowadays, it means आजकल. nowadays का मतलब these days, आजकल. many girls and actresses, कहा जा रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया. that की nowadays, आजकल. many के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे. गर्ल्स, many बॉयज़, many पेन्स. इस तरह से कहने का मतलब है प्लूरल कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं. मेनी गर्ल्स एंड एक्ट्रेसेस, यानी कि क्या आपने ध्यान दिया. डैट कि आजकल जो है अनेक लड़कियां एंड और एक्ट्रेसेस, अभिनेत्रियां. गो फॉर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सर्जरी, यानी कि आजकल की बहुत सारी लड़कियां और अभिनेत्रियां जो हैं क्या कर रही है, जाती है. क्या करती है, जाती है. गो फॉर किस लिए, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, यानी कि स्तन को वृद्धि करने के लिए, स्तन को इजाफा करने के लिए, बढ़ाने के पर्पस से जाती है सर्जरी करने के लिए. बट, लेकिन. डिड यू नो, इट मीन्स क्या आपने जाना. डैट की इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से. इफ़ समवन हैड लार्जर ब्रेस्ट्स इन द 1920s, इन द 1920s, कहा जा रहा है कि ठीक इसी तरीके से यदि कोई, यानी कि किसी के पास क्या था, लार्जर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, और बड़ा, यानी कि स्तन को और बड़ा किए हुए था. यानी कि कुछ ऐसे भी थे जिनके स्तन क्या थे, बड़े थे. कब की बात हो रही है, इन द 1920s, 1920 में. सन 1920 की बात थी. उस समय भी कुछ क्या किए थे, अपने स्तन को, यानी कि कुछ लड़कियां, महिलाएं जो है से अपने स्तन को क्या किए थे, वृद्धि किए थे. यानी कि ऐसे लड़कियां, ऐसे महिलाएं जिनका स्तन क्या था, बड़ा था. जब 1920 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1920 में इस तरह के कंडीशन थे. दे वुड अंडरगो सर्जरी टू रिड्यूस देयर साइज. तो उस समय क्या हो रहा था, वे लोग, यानी कि वे लोग जिनके बड़े स्तन थे, वे लोग क्या किए, दे वुड अंडरगो, वे लोग गुजरे. इट मीन्स सर्जरी के लिए गए. टू रिड्यूस, कम करने के लिए, छोटा करने के लिए. देयर साइज, यानी कि स्तन को छोटा करने के लिए उस समय गए थे, जब उनके पास बड़ा स्तन था. लेकिन आज की बात करें, सो इसलिए. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं. हुज डिसीजन वाज राइट, कौन सा निर्णय जो है था, सही था. कौन सा निर्णय सही था. कहने का मतलब आज के समय में मेनी गर्ल्स और एक्ट्रेसेस जाती है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सर्जरी के लिए.
लेकिन ठीक 1920 की जब बात करें उस समय ऑलरेडी बड़े स्तन थे, लेकिन वे लोग क्या करते थे, सर्जरी करने के लिए जाते थे, रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए, अपने साइज को कम करने के लिए जाते थे। लेकिन आज जो है से वृद्धि करने के लिए, इजाफा करने के लिए सर्जरी करना चाह रहे हैं। हुज डिसीजन वाज राइट, कौन सा डिसीजन सही था, ऐसा कहने का मतलब है। वुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है और उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरगो इट मीन्स सफ़र, पीड़ित होना कह सकते हैं, गुजरना। और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा कह सकते हैं, यानी कि किसी अंग को काटकर मॉडिफाई करना, उसमें परिवर्तन करना। द गर्ल्स हु अंडरवेंट सर्जरी इन द 1920s और द वंस डूइंग इट टुडे, कहा जा रहा है कि उस समय की लड़कियां जो जाती थी सर्जरी करने के लिए 1920 के समय में, जब लड़कियां इससे गुजरती थी, सर्जरी से होकर गुजरती थी, यानी कि सर्जरी करवाती थी। या फिर द वंस, इट मीन्स गर्ल्स के लिए यहाँ पर एज ए प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं लड़कियाँ के बारे में बात हो रही है कि द वंस डूइंग इट टुडे, जो आजकल की लड़कियाँ जो कर रही है, और उस समय की, यानी कि कौन सा डिसीजन सही था, इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। वेल, ठीक, द करेक्ट आंसर इज डैट बोथ आर रॉन्ग, यानी कि कहा जा रहा है कि ठीक है। द करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर जो है, इज डैट बोथ आर रॉन्ग, सही उत्तर क्या है कि दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। एंड और इट इज़ नोट द गर्ल्स हु आर बैड, कहा जा रहा है कि और यह नहीं है वे लड़कियां, यह नहीं है वे लड़कियां, द गर्ल्स हु आर बैड, जो गलत हैं, बट रदर, बल्कि द प्रोग्रामिंग ऑफ देयर माइंड्स, बल्कि उनके दिमाग का ऐसा प्रोग्राम किया गया है, ऐसा फंक्शन किया गया है, उनके अंदर क्या किया गया है, एक योजना बनाया गया है, एक प्रोग्राम किया गया है उनके दिमागों पर। प्रोग्रामिंग ऑफ देयर माइंड्स, उनके दिमागों पर क्या किया गया है, एक प्लानिंग की गई है। डैट, जो काउजेज कारण बनता है, देम, उनका जो कारण बनता है उन लोगों का, टू कॉन्स्टेंटली फील लो कॉन्फिडेंस, फियर, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट देम सेल्फ्स, कहा जा रहा है कि बल्कि उनके दिमाग में ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है, ऐसा प्लानिंग किया गया है जो कारण बनता है, डैट काउजेज, जो कारण बनता है, देम, उन लोगों का, टू कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतर, लगातार, फील करना, महसूस करना, लो कॉन्फिडेंस, फियर यानी कि डर होना, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना होना, किस बारे में, अबाउट देम सेल्फ्स यानी कि खुद ही के बारे में, उनके खुद के बारे में जो है से डर, कॉन्फिडेंस और हीन भावना की जो है से प्रोग्रामिंग किया गया है। एंड दिस इजंट जस्ट अबाउट लुक्स, और यह जो है से इज प्लस नोट का संक्षिप्त फॉर्म इजेंट, यह जो है से केवल के बारे में, लुक्स इट मीन्स रूप, शेप, यह केवल चेहरे के रूप के बारे में नहीं है। दिस इनकरेक्ट ब्रेन प्रोग्रामिंग, और यह जो है से इनकरेक्ट इट मीन्स रॉन्ग, गलत, करेक्ट का मतलब सही, इनकरेक्ट रॉन्ग, यह गलत, ब्रेन दिमाग, प्रोग्रामिंग डेट इज प्लानिंग, अफेक्ट्स प्रभावित करता है, ऑल एस्पेक्ट्स सभी के सभी पहलू, ऑफ आवर लाइफ्स यानी कि हम लोगों के जीवन के हर एस्पेक्ट को क्या करता है,
प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। इस तरह की गलत प्रोग्रामिंग जो है लोगों में, इस तरह से गलत धारणा जो है हम सभी के जीवन को, हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। इस तरह से कहने का मतलब है, लुक्स का मतलब नज़र, रूप कह सकते हैं।